वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा के रिहर्सल, मोटे रास्ते के साथ पुलिस घेरे में रहेंगे राहुल गांधी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन इलाकों से होकर गुजरेगी उनके संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस मुख्यालय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। एडीजी यातायात वीके सिंह और एडीजी सुरक्षा एस सिंगाथीर ने सभी पुलिस अधीक्षकों से यात्रा की सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए और उनके सुझाव भी दिए। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने ग्राउंड स्तर पर रिहर्सल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने झालावाड़ जिले में जहां से यात्रा प्रवेश करेगी वहां सुरक्षा की रिहर्सल की। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी को भीड़ से कैसे बचाया जाए, वहीं उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के साथ ही पहली बार कांग्रेस शासित राज्य में प्रवेश करेगी। ऐसे में राज्य में राहुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा अहम है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा को जन आक्रोश यात्रा को लेकर इस दौरान मंत्री ने कहा कि यह नाटक अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई। मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान में डेंगू का डंक, जयपुर में मिले सर्वाधिक मामले। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल मलेरिया और चिकनगुनिया की तुलना में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 4000 से अधिक केस राजधानी जयपुर में और सबसे कम केस बांसवाड़ा में रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून के प्रदेश से विदा हुए करीब 1 माह हो चुका है। नवंबर भी लगभग बीतने को ही है। बावजूद इसके प्रदेश में मौसमी बीमारियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 11,725 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान ही प्रदेश में 1100 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रदेश में डेंगू की तुलना में मलेरिया और चिकनगुनिया इस बार कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में बड़े स्तर पर काम कर रही है। स्कूली बच्चों का इंतजार हुआ खत्म। 70 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी निःशुल्क यूनिफॉर्म और मिल्क पाउडर से बना दूध। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद से ही स्कूल में दूध का इंतजार कर रहे स्कूली बच्चों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सत्र शुरू होने के 5 माह बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 नवंबर को सीएमआर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे सीएमआर से इन दोनों योजनाओं का राज्य स्तरीय आरंभ होगा। सीएमआर में होने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। जयराम ने डाले ठंडे छींटे, कहा बयानबाजी तो चलती रहती है, पार्टी को दोनों की जरूरत। राजस्थान कांग्रेस में चल रही धारदार बयानबाजियों और भारत जोड़ो यात्रा के विरोध के स्वर के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी, बयानबाजी तो चलती रहती है। अशोक गहलोत हमारे वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट ऊर्जावान और युवा हैं। पार्टी को दोनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ शब्द हैं जो सीएम की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, उस पर काम किया जाएगा। राजस्थान में गरजेंगे बम बारूद, धमाकों से थर्राएगा रेत का समंदर। ऑस्ट्रा हिंद 22 द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना का टुकड़ियों के बीच 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रिंज में आयोजित होने वाला है। यह ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रा सिंध सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में एक्शन मोड में आयकर विभाग, उदयपुर में 8 ठिकानों पर पड़े छापे। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर के छापे जारी हैं। सूत्रों की माने तो 5वें दिन 8 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है।
आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आयकर छापों में 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात मिले हैं। ग्रुप संचालकों के ठिकानों से मिली 2 करोड़ की ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। अभी करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई करना बाकी है। उदयपुर के एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर ये छापे पड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर मिल रहा फ्री वाईफाई। भारतीय रेलवे अपनी पहल से डिजिटल इंडिया की मुहिम को साकार करने की भूमिका निभा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की ओर से जोन के सभी स्टेशनों को स्मार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जोन में अब तक 95% स्टेशन वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं और लोगों को स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा मिल रही है। रेलवे की ओर से अब तक देश के करीब 6100 रेलवे स्टेशन वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं। उनमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 419 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रेलवे स्टेशनों पर रेलवायर के ब्रांड नेम के तहत वाईफाई उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यार्थी इन वाईफाई सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने प्रतियोगी फॉर्म स्टेशनों पर भरने का काम पूरा कर रहे हैं, तो वहीं अन्य ऑनलाइन काम को अंजाम देने के लिए वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। रेलवे आपको ट्रेन में उपलब्ध कराएगा मनपसंद खाना। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेलगाड़ियों की आमतौर पर शिकायत रहती है कि ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता है। खाना चुनने के विकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा ज्यादातर लोग घर का खाना ले जाते हैं। बचे हुए लोग ट्रेन में उपलब्ध कराए जाने वाले खाने से ही काम चलाते हैं। लेकिन रेलवे ने इस दिशा में अब बड़ा कदम उठाया है। रेलवे अब यात्रियों को उनका मनपसंद खाना खिलाएगा। रेलवे अब यात्रियों को सीजनल के साथ रीजनल और बेबी फूड भी उपलब्ध कराएगा। अगर आप ट्रेन से जयपुर से हैदराबाद की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2 दिनों तक गाड़ी पे बना खाना ही इस्तेमाल करना होगा। सर्दी में ठिठुरेंगे किसान, इस कारण दिन के बजाय रात में करनी होगी सिंचाई। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर और जोधपुर ने किसानों को दिन के समय 3 फेज बिजली सप्लाई के लिए सभी 33/11 kV विद्युत निगम GSS की पावर क्षमता बढ़ा दी है। फिर अचानक प्रदेश में 2 ब्लॉक दिन में तो 2 ही ब्लॉक रात में बिजली सप्लाई करने का फरमान जारी कर दिया। इससे किसानों की खुशी पर पानी फिर गया। अब किसानों को दिन के साथ रात में भी खेतों में सर्द भरी ठिठुरती रात में सिंचाई करनी पड़ेगी। सूत्रों की माने तो डिस्कॉम को दिन के बजाय रात में बिजली सस्ती मिलती है। यदि दिन के समय ही बिजली सप्लाई की जाती है तो बिजली महंगी मिलती है। ऐसे में निगम किसानों की मुसीबत की बजाय स्वयं की बचत का ध्यान रख रहा है।